कैब बहुत तेजी से सड़क पर भाग रही थी और काजल अपने विचारों में गुम थी। अभी 2 साल पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। उसके पति सरोज ने उसे कहीं शादी में देखकर पसंद कर लिया था और उसके घर अपनी तरफ से रिश्ता भेजा था। काजल के पिता नहीं थे, बचपन में ही गुजर गए थे। बस माँ, एक भाई और एक बहन, 3 लोग ही घर में थे। माँ ने पिता के गुजरने के बाद जीवन यापन के लिए टिफ़िन सर्विस चालू कर दी। काजल ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छे स्कूल में जॉब शुरू कर दी और भाई छोटा था तो पढ़ रहा था। भगवान ने काजल को बड़ी फुर्सत से गढ़ा था। जो कोई देखता देखता ही रह जाता। इसी खूबसूरती की वजह से सरोज ने उसे देखते ही अपनी जीवन संगिनी बनाने का निश्चय कर लिया। उसके भी घर में माता पिता, 2 बहनें और एक भाई था। ये लोग भी कोई बहुत बड़े धनवान नहीं थे, क्योंकि पिता कुछ करते नहीं थे और घर के मामलों में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखते। अब जब से सरोज और उसका भाई पढ़ लिख कर बिजनेस करने लगे तो घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई। उसी वजह से सरोज की माँ गीता देवी को बहुत घमंड आ गया और वो दिन रात अपने बेटों की शादी खूब धनी परिवार में करने के सपने देखने लगी। जब सरोज के घर में काजल से शादी करने के निर्णय से अवगत कराया तो उसकी माँ गीता देवी और उसकी दोनों बहनों तनु तन्वी ने इस बात का विरोध किया। अरे, हमने तो तुम्हारी शादी के क्या क्या सपने देखे थे। खूब दान दहेज मिलेगा, हमारा घर भर जाएगा। तुम्हें लड़की भी पसंद आई तो कंगालों के घर की। वहाँ से तो हमें फूटी कौड़ी मिलने की भी उम्मीद नहीं है। तो न मिले, मैं खुद कमाता हूँ। मुझे दान दहेज नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ लड़की से मतलब है और मैं शादी सिर्फ काजल से ही करूँगा, वरना ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। सरोज ने साफ साफ शब्दों में अपनी माँ बहनों को चेतावनी दी। गीता देवी बेटा अपने हाथ से निकलते देख शादी के लिए तैयार हो गई और इधर काजल के पिता नहीं थे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बस खाते पीते लोग थे तो उन्होंने शादी भी बहुत साधारण तरीके से की। सरोज ने भी उन्हें हर तरह से आश्वासन दिया कि उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस आपकी बेटी चाहिए, दान दहेज नहीं। तो उन्हें भी सरोज और घर बार अच्छा लगा। उन्होंने भी बिना किसी आपत्ति के शादी कर दी। काजल सरोज की पत्नी बनकर उसके घर में आ गई। सरोज तो काजल का साथ पाकर बेहद खुश था और काजल भी बहुत खुश थी। अपनी किस्मत पर शादी के बाद वो लोग घूमने चले गए। लौट कर आने के बाद सरोज के सामने तो उसकी माँ बहनें बहुत अच्छी तरह व्यवहार करती, लेकिन उसके जाते ही उसे तरह तरह से परेशान करती। हर समय उसके गरीब होने का ताना मारती। घर में बर्तन मांजने वाली और साफ सफाई वाली आती थी, उसे भी हटा दिया और सारे काम काजल के ऊपर डाल दिए। माँ और दोनों बेटियाँ हर समय काजल की निगरानी करती, उससे हर चीज़, नाश्ता पानी, मेवे, दूध सब छुपाकर ताले में रखती। उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। काजल ने दबी जबान से अपने पति से कहा तो उसने मानने से ही इनकार कर दिया कि मेरी माँ बहन ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे उनसे अलग करना चाहती हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो। उसके बाद से काजल ने पति से भी शिकायत करना छोड़ दिया। इसी बीच काजल एक बेटे की माँ बन गई। वो शरीर से भी कमज़ोर हो गई। बच्चे को संभालना और घर के सारे काम भी करना उससे नहीं हो पाता। अब वो खुलकर बोलने लगी तो घर में खूब आए दिन झगड़े होने लगे। मौका पड़ने पर सास ननद सब उस पर हाथ उठाने लगी। काजल भी पढ़ी लिखी, तेज तर्रार, आज के ज़माने की लड़की थी। जब तक बर्दाश्त हुआ तब तक किया और जब पानी सर के ऊपर से निकलने लगा तब उसने आवाज़ उठानी शुरू कर दी।
क्योंकि पति भी अपनी माँ बहन के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करता था। उसके पास स्मार्टफोन था। एक दिन किसी बात पर सास और नंदों ने उससे खूब झगड़ा किया और मारा भी। उसने भी अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और उन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और खुद थाने रिपोर्ट लिखवा आई और बच्चे को लेकर मायके चली गई। उसने जो फ़ोन में रिकॉर्डिंग की थी वो ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों को भेज दी। उससे भी उन लोगों की खूब थू-थू हुई और पुलिस ने भी कार्रवाई की। उसके बाद पति को भी अपनी गलती समझ में आ गई और ससुराल वाले भी सुधर गए। पति भी तुरंत कैब बुक करके अपनी पत्नी और बच्चे को लेने ससुराल पहुंच गया और उससे वादा किया कि अब वो कभी उसके ऊपर आंच नहीं आने देगा। तो काजल ने हंसकर जवाब दिया, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, मुझे गलत बात का मुंहतोड़ जवाब देना आता है। मैं घोट घोट कर अपनी जान देने वालों में से नहीं हूँ। अपने अधिकारों के लिए लड़ना आता है। ये बात तुम भी समझ लो तो अच्छा है।